साथियों, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं। निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का कष्ट करें। आज पुनः मैं आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बिंदु के साथ उपस्थित हूं और सतीश जी जय भारत, अतुल जी जय भारत, अरविंद जी जय भारत। एक बार स्पष्ट करेंगे, आवाज आप तक पहुंच रही है और फिर पुनः जो है मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी हेडिंग में देख रहे होंगे, मनुवाद। मनुवाद जो शब्द है उसका सीधा सीधा अर्थ होता है शोषण। ये जो बातें मैं आपको बोलता हूं, ये भारत का कोई विद्वान आपको नहीं बताएगा, ये फैक्ट है। इतना क्लियर डेफिनेशन, इतना क्लियर कंसेप्ट वो आप कहीं और नहीं पाएंगे। और विद सॉल्यूशन के साथ आए दिन मीडिया में तमाम लोग समस्याओं की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता है। लेकिन हम जो चर्चा करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि कमरी कस लिया है सॉल्यूशन निकालने का, तो समस्या को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था मनुवाद की। मनुवाद जरूरी नहीं है कि जो है मनुवाद के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ही हो, या ब्राह्मण ही उसको प्रमोट कर रहा है। मनुवाद प्रायः आपके पास पड़ोस में भी देखा जा सकता है। और जितने लोग बड़े हो जाते हैं, जितने लोग ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, ज्यादातर प्रायः वे मनुवाद के बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, ये जितने भी महापुरुषों के नाम ले रहे हैं, महापुरुष तो बहुत हुए हैं जिन्होंने भारत देश में समानता, एकता, अखंडता स्थापित करने के लिए काम किया है और काफी हद तक सफल रहे हैं। इन लोगों को छोड़ करके ज्यादातर लोग मनुवाद के मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे अपने से जो निचले तबके का व्यक्ति होता है, निचले तबके का मतलब बिरादरी से ही नहीं है, जातीय व्यवस्था से नहीं है। निचले तबके का मतलब गरीब हो, मजबूर हो, असहाय हो, कोई आपके निचले स्तर का कर्मचारी हो,
उसका भी शोषण अगर होता है तो वो भी मनुवाद की कैटेगरी में आता है। भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव। अपदीपो भव का मतलब ये नहीं होता है कि अलग अलग पार्टी बना लो, अलग अलग संगठन बना लो और सारे के सारे एक साथ प्रधानमंत्री बनोगे। जग तो रहे हो, जितना जग रहे हो उतना बट रहे हो। ये अतदीपो भव नहीं है। अतदीपो भव का मतलब होता है कि आप अपना काम स्वयं करें, ज्यादा से ज्यादा। जैसे आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति के पास पैसा होता है, अमीर हो जाता है, तो वो हर छोटे से छोटे काम के लिए भी नौकर रखता है। वो सुबह उठ करके अपने कमरे को नहीं साफ कर सकता है, अपने कपड़े को व्यवस्थित नहीं कर सकता है। हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, तो अगर इतना काम वो नहीं कर सकता तो वो अपनी बॉडी को फिट भी नहीं रख पाएगा। बॉडी को फिट नहीं रखेगा तो धीरे धीरे बीमार हो जाएगा। तो जब बीमार हो जाएगा तो उसके पास लाखों करोड़ों रुपए रखे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मरना उसका तय है। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा था अतदीपो भव का मतलब ज्यादा से ज्यादा अपना काम स्वयं करो, किसी के भरोसे, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। लेकिन लोग आजकल डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि जरूरतें भी होती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जरूरत ना होने के बाद भी पैसे रुपए का घमंड होता है तो लोग निर्भर हो जाते हैं। तो जब लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, वो व्यक्ति निर्भर हो जाता है, तो वो शोषण, या जो व्यक्ति गरीब है उस व्यक्ति की समस्याएं उसको दिखती नहीं है, अंधा हो जाता है। जैसे इस समय अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी चंद्रमा पर बैठे व्यक्ति से बात करने का टाइम है उनके पास, लेकिन जो आए दिन समाज में मर्डर, हत्याएं, रेप हो रही हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी के पास ना तो कोई डिपार्टमेंट है और ना ही कोई समाधान है। इसको इन्होंने मान लिया है कि मरना जीना ये समाज का एक अहम अंग है। रेप, मर्डर, गोलीकांड, मूत्रकांड, ये सब चलता रहेगा। इसलिए ये कभी भी इस पर विचार नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सभी के आंख, कान, नाक सब बंद रहते हैं। एक गरीब तबके का इंसान है, जब वो मरता है उसका शोषण होता है, उसका खून पिया जाता है, तो यहां तक कि थाने में जो बैठा हुआ दरोगा होता है वो भी एफआईआर लिखने से मना कर देता है। और एक साइकोलॉजी सेट हो जाती है समाज के अंदर। ये समाज शास्त्र का एक अंग है, एक अहम हिस्सा है। समाज को कुछ दिनों तक जिस स्थिति में रखा जाता है, वह समाज धीरे धीरे उसी में अपनी आदत को बना लेता है, सेट कर लेता है, माइंड सेट कर लेता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है मूत्रकांड आपने सुना होगा, इटावा वाला मूत्रकांड
में ब्राह्मण आपको शूद्र बोल रहा है, आपको बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि आदत पड़ गई है। जब ब्राह्मण ने चोटी कटवाई, मूत्र छिड़का, तो आपको बुरा लग गया। सदियों से आपको शूद्र कहते हुए आ रहा है, और यहां तो एक एक लोग ऐसे हैं आपके समाज में जो शूद्र संघ चला रहे हैं। अब इनकी सोच को क्या कहोगे? तो मेरा ये कहने का मतलब साथियों, समाज में जो जितने भी अड्डाधारी हैं, जिनका एक वर्चस्व मेंटेन हो जाता है, वो वर्चस्व मेंटेन कौन करता है? हम और आप, हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये प्रधानमंत्री ही हैं। मोदी का मतलब प्रधानमंत्री, योगी का मतलब मुख्यमंत्री, ये आपके दिमाग में सेट हो गया है। जब इलेक्शन आएगा तो आपके का मतलब आम पब्लिक के दिमाग में ये कभी बात नहीं आएगी कि आरपी मौर्य देश का मुख्य प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। जब आप मुख्यमंत्री की बात करोगे, प्रधानमंत्री की बात करोगे, तो ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा हमारे साथ हुआ था एक इलेक्शन में। लेकिन अगर गलती से भी आरपी मौर्य मुख्यमंत्री बन गया तो 2-4 साल के अंदर उनके दिमाग में ये बात सेट हो जाएगी कि आरपी मौर्य का मतलब मुख्यमंत्री ही होता है। ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो इसी चीज का फायदा लेते हुए हम आज जिसकी बात करने जा रहे हैं, मुख्य बिंदु जो आप हेडिंग में देख रहे हैं, गुंडा स्वामी। अब गुंडा स्वामी नाम देना पड़ रहा है क्योंकि ये एक फिल्म जैसा कुछ नजर आ रहा है। अंधभक्त लगे हुए हैं, अंधभक्तों को क्रांति दिख रही है कि अगला सीएम जो है वो गुंडा स्वामी जी बन जाएंगे। क्या ब्लूप्रिंट है, क्या तौर तरीका है? कुछ नहीं है। बस मान के बैठे कि गुंडा स्वामी जी जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और गुंडा स्वामी जी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो अपने बेटा, अपना बिटिया, अपनी बहू, अपनी पत्नी, लेकिन जब वोट लेना होगा, सपोर्ट लेना होगा, तो समाज 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 नजर आएगा। शुरुआती दौर में टूटही जीप से चला करते थे और समाज ने 100-100, 50-50 रुपए का चंदा लगा करके इनको जीप खरीदवाई थी। तो ऐसे हैं हमारे गुंडा स्वामी जी। पहले तो नाम इनका सही था, लेकिन एक उदाहरण हमारे पास आया है और उस उदाहरण पर मैं चर्चा करूंगा। वह उदाहरण पूरी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य को गुंडा स्वामी करार देता है। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि गुंडा स्वामी होते हैं, तो उनका काम होता है शोषण करना। अब गुंडा स्वामी जी मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अपने ही समाज के अंदर, अपने ही समाज में, जिस समाज ने उन्हें उठाया, जिस समाज ने उनको वहां तक पहुंचाया, जो भी कर रहे हैं अब उनके ऊपर है, दलाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जाने, लेकिन जहां तक भी उनको पहुंचाया जिस समाज ने, उस समाज का शोषण हो रहा है, उस समाज पर अत्याचार हो रहा है। ये मनुवाद नहीं तो क्या है? मनुवाद से लड़ने वाला व्यक्ति मनुवाद की बीमारी से खुद ग्रसित है। वाह नेताजी, वाह स्वामी प्रसाद मौर्य उर्फ गुंडा स्वामी। ऐसे चलेगा समाज? ये मौर्य समाज जो है अपंग क्यों बना हुआ है? इसका मेन कारण यही गुंडा स्वामी जैसे लोग हैं, जो समाज के बीच में एक साइकोलॉजी बनाकर बैठे हुए हैं। नेता का मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य, नेता का मतलब जो है
केशव प्रसाद मौर्य, नेता का मतलब बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब उल्लू हैं इस समाज में और किसी को कुछ आता जाता तो है नहीं। और जितने भी हैं वो अपने घर परिवार तक सीमित हैं। समाज का सपोर्ट तो चाहिए लेकिन समाज को कुछ देना नहीं है। तो साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य उर्फ गुंडा स्वामी का एक रायबरेली में कोई स्कूल चलता है। मैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं गया। कल एक भाई साहब का फोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि सर, हम कम से कम 50 अध्यापक हैं और हमारा बुरी तरीके से शोषण किया गया, हमको न्याय चाहिए। हमने न्याय के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य उर्फ गुंडा स्वामी जी को पत्र लिखा लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। पूरी रिकॉर्डिंग है, कल मैंने YouTube पर अपलोड करवा दी थी, Facebook पेज पर भी अपलोड कराया। 2 घंटे के बाद उस भाई का फिर मेरे पास फोन आता है और निवेदन करता है सर कि वो वीडियो ऑडियो जो है वो डिलीट करवा दीजिए, नहीं तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, हमारी आवाज को पहचान जाएंगे और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये कि जिस स्वामी प्रसाद मौर्य को समाज नेता बनाना चाह रहा था, वो स्वामी प्रसाद मौर्य नेता नहीं है, अब गुंडा स्वामी बन चुका है। और गुंडा स्वामी बन करके वो समाज पर ही कहर बरसाने का काम कर रहा है। अब मेरे पास जो इस समय लेटर है उनका भेजा हुआ, वो लेटर लगभग 7 पेज का है और मैं 7 पेज पढ़ करके मैं सुनाऊं क्योंकि ये जरूरी भी है सुनना समाज के लिए। कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ूं शॉर्ट में। पहला 2 पत्र मेरे पास आए हुए हैं और अगर कोई और भाई भी गुंडा स्वामी से शोषित हैं, परेशान हैं किसी भी तरीके से, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे हमको फोन करिए, हमारा नंबर आपके पास होगा, नहीं तो इस फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगा। मुझे डिटेल चाहिए कि किस किस का शोषण हुआ है और अगर आपका शोषण हुआ है तो जरूर आप मुझे कॉल करिएगा। न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसे नहीं चलेगा गुंडा स्वामी जी। आप बुद्ध की बात करते हैं ना, तो बुद्ध की तरह शुद्ध बनिए, पवित्र बनिए। निश्चित तौर पर मैं आपका मान सम्मान करूंगा, लेकिन अगर दोहरा चरित्र और दोहरा चेहरा आपने समाज में प्रस्तुत करने का काम किया तो आरपी मौर्य दीवार की तरह ढाल बनकर समाज के लिए खड़ा रहेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। और अगर आप गुंडा स्वामी हैं तो हम महागुंडा स्वामी बनेंगे आपके लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज पार्टी, भाई ये 1 साल पहले का लेटर है क्योंकि उस समय इनका पार्टी जो थी वो राष्ट्रीय शोषित समाज थी, क्योंकि शोषित के खिलाफ मंत्री जी लड़ते हैं और शोषण खुद कर रहे हैं। विनम्रता पूर्वक अवगत कराना चाहता हूं कि आपके मान्यवर कांसीराम महाविद्यालय में आपके समाज के योग्य शिक्षित एवं अनुभवी अध्यापकों प्रतिवर्ष निकालकर बाहर कर दिया जाता है, जिसकी संख्या आज तक लगभग 50 से 60 हो चुकी है, जो कि सभी ओबीसी एससी के ही शिक्षक हैं, जिनकी सूची हम उपलब्ध आपको करा देंगे। अगर ओबीसी एवं एससी के शिक्षक अध्यापकों का कहीं शोषण हो रहा है तो वह आपके ही महाविद्यालय में सबसे ज्यादा हो रहा है, जो कि आज सभी शिक्षक बेरोजगारी की श्रेणी में खड़े हैं।
सत्र 2022-23 में तीन शिक्षक श्री तेज बहादुर गौतम जी MA एमएड हैं, श्री सोनू गौतम जी MSc एमएड हैं और श्री मनीष गौतम जी MSc बीएड हैं को बाहर किया गया। और इस वर्ष जब से विद्यालय प्रारंभ हुआ 28 जुलाई वर्ष 2008 से कार्यरत शिक्षक श्री गंगा विष्णु मौर्य MA बीएड, श्री दिलीप कुमार मौर्य MA MPhil नेट और श्री RP पटेल MA नेट और श्री जितेंद्र कुमार गौतम MA बीएड, श्री शिवकरण गौतम MA एमएड को भी बाहर कर दिया गया, जो कि आज 40 से 45 वर्ष की उम्र में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। और अनुमोदित अध्यापक श्री RP पटेल द्वारा सही बात कहने का विद्यालय से उनको भगा दिया गया है। और उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि विद्यालय के हॉस्टल से अपना सामान ले जा सकें। मतलब समझ रहे हैं, गुंडा स्वामी के हॉस्टल से अपना सामान नहीं ले जा सकते थे अध्यापक। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि श्री RP पटेल का मोबाइल रिकॉर्डिंग को भी सुने, जिससे कि विद्यालय को इस दशा में पहुंचाने का जिसका श्रेय है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। और यदि आपके रहते हुए ये हो रहा है तो शायद बहुत ही गलत है और आपके ही महाविद्यालय से ही शोषण हो रहा है, तो ज्यादा शर्मनाक बात है। और हम लोग भी आपके शिष्य हैं और आपने ही कहा था कि शोषण करने वाले से ज्यादा शोषण सहने वाला दोषी होता है। पॉइंट आप समझिएगा। गुंडा स्वामी जी से ये कहना है कि शोषण करने वाले से ज्यादा दोषी शोषण को सहने वाला होता है, महापुरुष कह के चले गए। और इस बात को कह करके लोग नकली महापुरुष भी बन गए। या तो बात हम लोग आपसे विनम्रता पूर्वक अवगत कराना चाहते हैं। अब यहां पे निकाले गए शिक्षकों की सूची है। ऐसे शिक्षक हैं, मैं नाम पढ़ देता हूं और ये सभी शिक्षकों तक का आज का ये लाइव सेशन पहुंचे, क्योंकि अभी शिक्षा को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा था। शिक्षकों की जो योगी आदित्यनाथ जी शिक्षक को निकाल रहे हैं उसके प्रति स्वामी जी बड़े चिंतित हैं कि स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए, शिक्षक बेरोजगार हैं, बच्चे कहां जाएंगे, बड़ी टेंशन है। लेकिन यहां पर देखिए शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है। घनश्याम मौर्य जी MSc एमएड, डॉक्टर मनोज चौधरी MA PhD, दीपा मौर्य MA बीएड, आरती मौर्य MA, आशुतोष यादव MA बीएड, चंद्र प्रकाश मौर्य MSc बीएड, भूपेंद्र सिंह MSc, पवन मौर्य MA BPEd, ब्रजेश मौर्य MA एमएड, प्रेम सागर मौर्य MA नेट जियोग्राफी, देवेंद्र मौर्य MSc बीएड। लिस्ट बड़ी लंबी है साथियों, आप बने रहिएगा, बोर मत होइएगा। सुशील मौर्य, राजकुमार मौर्य, गला भी बैठ रहा है, राजकुमार मौर्य BSc बीएड, दिलीप मौर्य MA बीपीएड, उपेंद्र कुमार मौर्य MA बीएड, रेखा मौर्य MSc बीएड, नीरज मौर्य MSc। मतलब अग्निवीर आपने देखा है ना मोदी जी वाला, ये अग्निवीर की तरह है। आओ, जो जब तक हमारे हिसाब से काम करोगे ठीक है, नहीं तो निकाल के बाहर जाओ। और जिंदगी को जो चौपट करने का जो जिम्मेदारी है वो गुंडा स्वामी ने ले रखा है। मनीष गौतम MSc बीएड, सोनू गौतम MSc बीएड और सर्वेश कुमार मौर्य MSc, नरेंद्र कुमार मौर्य MSc, संतोष चौरसिया BSc, दिलीप यादव MSc, आदर्श शर्मा MSc, प्रदीप यादव MSc, प्रदीप कुमार मौर्य MSc, अरुण शर्मा MSc बीएड, लक्ष्मी मौर्य MA, आनंद शर्मा BSc, धीरेन्द्र राठौर MA बीएड, दिलीप शर्मा BSc
और डॉक्टर संजीव सैनी MSc PhD, डॉक्टर प्रेमचंद पटेल MA PhD, विकास हिंदू MA B.Ed। कुल मिलाकर इस तरीके से साथियों हमारे पास लिस्ट है 48 लोगों की। आगे भाई साहब लिखते हैं, अध्यक्ष जी हम आपसे, क्योंकि नाम आप सब लेंगे बहुत टाइम लगेगा, अध्यक्ष जी हम लोग आपसे ये नहीं चाहते कि हमको आप विद्यालय में रखें, मतलब ये भी नहीं चाह रहे हैं। उमा शंकर कुशवाहा विभागाध्यक्ष DLED विभाग को भी बाहर किया जाए, जिनका मोबाइल नंबर दिस है, और जिसने ये कहा था कि रायबरेली के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहना करके जूता मारने का काम करते हैं। तो ये इनके रिश्तेदार हैं संभवतः, और रिश्तेदारों ने जो है इनडायरेक्टली विरोध किया था कभी, और जिसको लेकर के ये जिक्र करना चाह रहे हैं। और लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाज के जो लोग थे उनको बाहर किया, उनके साथ अन्याय किया, लेकिन अपने रिश्तेदार को इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद भी नहीं छोड़ा है। मैटर को तैयार करने में अपना अमूल्य सहयोग करने वालों के नाम श्री नरेश पाल पूर्व प्राचार्य मान्यवर कांसीराम महाविद्यालय, मतलब उन्हीं के विद्यालय के, श्री गंगा विष्णु मौर्य, तेज बहादुर गौतम जी, दिलीप कुमार मौर्य जी। ठीक है, आगे क्या है? आगे लिखते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज पार्टी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को उनके स्वयं के महाविद्यालय मान्यवर कांसीराम महाविद्यालय चरूहार जिया दीन शाह गौरा रायबरेली से निकाले गए योग्य शिक्षकों के बारे में 2 पत्रों के माध्यम से आपको उनकी और उनके माता पिताओं की समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन अध्यक्ष जी को यह शोषण नहीं लगा। अच्छा, नहीं लगता क्योंकि यह शोषण उनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है। सीधा सीधा ब्लेम यहां पर है। ये मतलब शोषण के खिलाफ लड़ने वालों को यह शोषण नहीं लग रहा है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परिवार दलित और शोषित समाज के शोषण को बचाने वाला नहीं, बल्कि खुद शोषण करने वाला व्यक्ति, मतलब परिवार बन गया है। ये गुंडा स्वामी का फैमिली है, परिवार है। राष्ट्रीय शोषित समाज, क्योंकि अपना जो अनुभव है 10-12 साल का वो ये है कि हम उड़ती चिड़िया को पहचान लेते कौन किस दिशा में जाने वाली है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी देख करके हमने पहले ही बता दिया है कि इनका उद्देश्य कोई पार्टी चलाना नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ नाच गाना है, बेटा बेटी को विधायक बनाना है, उसके बाद टारगेट खत्म। मौर्य समाज गया भाड़ में, साल भर मरेगा कटेगा, तब स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं आएंगे, मंत्री बन के बीजेपी में जहां बैठ गए तहां काम खत्म। लेकिन अभी बाहर हैं, तो टंट घंट अगर नहीं करेंगे तो लोग कैसे जानेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब आप देखिए आगे क्या है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्षेत्रवाद, नातेदारीवाद का जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूं। गंगा विष्णु MA B.Ed हैं, इनकी सैलरी 8,000 है। तेज बहादुर है, सैलरी 8,000 है। नरेश पाल प्राचार्य 9,000 है। दिलीप कुमार एंड सोवान, बहुत सैलरी। कुल मिला करके मैं आपको यहाँ पे कम से कम जो है प्रतापगढ़ के जो शिक्षक हैं इन्होंने, हाँ प्रतापगढ़ में इनका शायद घर है, वहां से जो ये शिक्षक बुलाते हैं उन शिक्षकों को 25-25 हजार सैलरी देते हैं। और जो रायबरेली के शिक्षक होते हैं उनको 5,000, 4,000, 3,000, 6,000। और क्वालिफाई में बता दूं, क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, उससे ज्यादा भी है। अब ये लिस्ट मेरे पास, मैं इसको सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगा, अपने उस पे व्हाट्सएप पर ही डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, लंबी लिस्ट है। कुल मिलाकर के साथियों 3,000 से लेकर के 25,000 तक की सैलरी का कंक्लूजन है। और ये सैलरी को देखा गया है
कि जिन जिन को ये सैलरी ज्यादा दे रहे हैं वे सैलरी वाले सब इनके रिश्तेदार हैं, इनके घर और परिवार के लोग हैं। आगे लिखते हैं कि हम रायबरेली के शिक्षक यह भी जानना चाहते हैं कि आपके विद्यालय में पेमेंट का आधार योग्यता है या क्षेत्रवाद या नातेदारीवाद, हम यह लोगों को भी बताया जाए। अभी तक हम लोग आपके सम्मान में चुप थे, लेकिन अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, शोषित समाज पार्टी हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप हम लोगों की बात को नहीं सुन सकते हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। मतलब कितने रिस्पेक्टफुल्ली जो है लोगों ने, जितने शिक्षक गण हैं उन्होंने ये लेटर लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं, क्योंकि आप महामानव भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। अब प्रचार तो पूरे देश में यही हो रहा है कि हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हुए, लेकिन मनुवाद को जो है ढोकर के लेकर चल रहे हैं गुंडा स्वामी जी। क्योंकि आप महामानव गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं और महात्मा गौतम बुद्ध जी ने जब देखा कि शाक्य वंश कोली वंश के बीच रोहिणी नदी से पानी को लेकर युद्ध जारी हो गया, जिसको लेकर भगवान गौतम बुद्ध बहुत दुखी हुए, क्योंकि शाक्य वंश में बुद्ध जी का घर था और कोली वंश में महामानव भगवान बुद्ध की ससुराल थी। और महामानव भगवान गौतम बुद्ध मानवता के संस्थापक थे। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाने को अपना धर्म मानते थे। महामानव भगवान बुद्ध ने कहा था कि लड़ाई किसी चीज का हल नहीं है, बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। तो शाक्य वंश के सेनापति ने कहा कि बुद्ध जी ने संघ के नियमों की अवहेलना की है, तो बुद्ध जी को देश से निकाला या मृत्यु दंड दे दिया गया। तो बुद्ध जी ने देश निकाला, स्वीकार कर लिया और आप पूरा राजपाट सब कुछ त्याग कर चले गए। ये भगवान बुद्ध जी का जो त्याग था, जो एक सेल्फ डिसीजन जो है टैलेंट था, वो चीज इन्होंने लिखा है। अब यही चीज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को मैंने पहले ही बोला था कि आपने जो गलती किया है उसको लेकर आप प्रायश्चित करिए, उसको लेकर के समाज से आप क्षमा मांगिए। आप जंगल में मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षमा तो मांग सकते हैं, माफी तो मांग सकते हैं समाज से, जिस समाज ने आपको खड़ा किया। लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। लगभग 15 से 20 दिन हो गया मेरे को सवाल किए हुए, लेकिन अब भाई गुंडा तो गुंडा वो क्यों बोलेगा, जबकि धमकियां लोगों का मतलब उनके चमचों से मिल रही हैं। आए दिन फेसबुक पे अलग अलग फर्जी आईडी बना के गाली गलौज दिया जा रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उर्फ गुंडा स्वामी का जो है अभी तक इस संबंध में मुंह नहीं खुला। आगे लिखते हैं, सुनिए, मैं ज्यादा बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा, पहले आप इनकी बात सुन लीजिए। हम लोग राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से चाहते हैं कि आप भी अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा और घर परिवार को छोड़ करके बुद्ध के मार्ग को अपना लें, क्योंकि आप बुद्ध के अनुयायी हैं और आप यह रायबरेली और प्रतापगढ़ की लड़ाई को, यदि रायबरेली और प्रतापगढ़ की लड़ाई को शांत नहीं करा सकते हैं और भगवान गौतम बुद्ध के विचार भूखे को खाना देना, प्यासे को पानी पिलाना था, लेकिन आपके परिवार के द्वारा लोगों के पेट पर लात मारा जा रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और आपके महाविद्यालय के DL.Ed विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा पूरे रायबरेली के मौर्य समाज को गाली देने का काम किया गया। विभागाध्यक्ष बोले थे कि जो मौर्य समाज के लोग इनको जो है माला पहनाते हैं उनको जूता मारना चाहिए। कोई रही होगी व्यक्तिगत उनकी कुछ बैमनश जो कि आपकी जानकारी में है। अच्छा, गुंडा स्वामी जी जानते भी हैं, और आप क्षेत्रवाद नातेवाद के चक्कर में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिए हैं। विभागाध्यक्ष द्वारा ये कहा गया कि रायबरेली
कि मौर्य समाज के लोग माला पहना करके जूता मारने का काम करते हैं। वो बात बार बार रिपीट हो रही है, यहां पर लिखा हुआ है। अगर यही बात रायबरेली के शिक्षक कह देते तो आप और आपका परिवार तुरंत निर्णय लेने में देर नहीं करते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप परिवारवाद, क्षेत्रवाद, नातेदारीवाद से ज्यादा प्रभावित होने के कारण सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य उर्फ गुंडा स्वामी के अंधभक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बार बार अप डाउन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लीजिएगा। ये वीडियो यहां पर डिलीट होने वाली नहीं है। अभी लाइव सेशन खत्म होगा तब आराम से देख लीजिएगा, नहीं तो यहां आपका चेहरा दिख जाता है तो इससे आपको शर्म आती होगी। कोई बात नहीं, आराम से देख लीजिएगा। अतः आप नैतिकता वंश बुद्ध के मार्ग को अपनाकर अपना राजपाट छोड़कर बोध गया सारनाथ चले जाएं तो कितना बेहतर होगा। बहुत अच्छी, मतलब जो शिक्षक भाईगण हैं उनका सुझाव वास्तव में जो है लाजमी है। माननीय राष्ट्रीय सूफी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको याद दिलाना चाहते हैं कि शायद जितने ताकतवर आज आप हैं उतने ही ताकतवर मानव गौतम बुद्ध जी भी रहे होंगे। जब वो दोनों गणराज्यों की लड़ाई को शांत नहीं करा पाए तो नैतिकता बस अपने राजपाट को छोड़कर चले गए। और आप भी बुद्ध के अनुयायी हैं। आप परिवारवाद, क्षेत्रवाद, नातेदारी, दबाव में शायद सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अतः आप में भी थोड़ी नैतिकता है तो बुद्ध के मार्ग को अपना लें, क्योंकि आप हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको हमारी समस्या छोटी लगती हो, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ी है, क्योंकि इससे हम अपने माता पिता की दवा, बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। पूर्व, नीचे लिखा है नाम, पूर्व उप प्राचार्य मान्यवर कांचीराम महाविद्यालय, जो इनका विद्यालय है। आगे एक पत्र और है, ज्यादा बड़ा पत्र नहीं है, थोड़ा ही है, ब्रीफ में मैं पढ़ूंगा और ये थोड़ा उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। क्योंकि 2 पत्र इन्होंने लिखा था और स्वामी प्रसाद मौर्य तो 2 सेकंड में एक पत्र पढ़ते हैं। ऊपर देखिए हेडिंग, मतलब का है कि नहीं है, छोड़ो साइड, कौन क्या समस्या से जूझ रहा है, कोई मतलब नहीं। ये तो बीएसपी सरकार में भी यही करते थे, बोरे के बोरे लेटर जो है कूड़ेदान में फेंके जाते थे। ये लोग समाज सेवा करेंगे, सपना पाल के बैठे हैं समाज के लोग। आगे देखिए, लिखते हैं महोदय, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज पार्टी को पूर्व में आपके महाविद्यालय मान्यवर कांचीराम महाविद्यालय से निकाले गए शिक्षकों द्वारा विभिन्न माध्यमों से विनम्र निवेदन पत्र आपके पास तक पहुंचाया गया, लेकिन उसका कोई भी जवाब अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। हो सकता है कि आप विभिन्न व्यस्तता के कारण भूल गए हों, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस वर्ष निकाले गए शिक्षक आज भी रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जो कि 3 महीने से अपना बच्चों की स्कूल की फीस, गंगा विष्णु सर अपने पिताजी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, अन्य जरूरत का सामान नहीं ले पा रहे हैं और सभी शिक्षकों का परिवार भुखमरी की कगार पर है। महोदय, क्या आप परिवारवाद, क्षेत्रवाद से इतना ग्रसित हैं कि रायबरेली में स्थित आपके महाविद्यालय से निकाले गए योग्य शिक्षकों से मिलने की जरूरत नहीं समझते हैं? मतलब जानते हो, कहीं अन्याय होता है, स्वामी जी अपना काफिला लेकर पहुंच जाते हैं। हाँ, पेन एक उठाए, ऐसे पेन लिए, कौन आया था, क्या मामला था, अच्छा वो आए थे, भीड़ खड़ी है चारों तरफ, फोटोबाजी चल रही, कैमरा चल रहा है, ठीक है, अच्छा, लाओ जरा तहसील लो, थाने में फोन लगाओ, लाओ वहां लगाओ, हेलो, जी, हाँ, तो ठीक है, कार्रवाई होगी, ठीक है, करवाइए, न्याय दिलाइए, बस। उसके बाद जो है वहां से चले तो दोबारा ना फोन ना कोई लीगल एक्शन।
तो मतलब फोटो खिंचवाना ही राजनीति है आजकल। मोदी जी से सीखो ना, मोदी जी फोटोजीवी बन चुके हैं। मोदी जी कहते हैं काम हो या ना हो, प्रचार होना चाहिए, और जनता प्रचार ही देखती है। 4 वीडियो पड़ गया, अभी मैं पुरानी वीडियो कोई डाल दूं, बड़ी रैली और इसका उसका, तो लोग कहेंगे अच्छा काम चल रहा है, और अगर ना डालूं तो लोग सो जाएंगे। लोगों को ये नहीं पता है कि जो वह मिशन होता है वो प्रचार से नहीं चलता है, और जो वास्तव में मिशन को समझ जाता है उसको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रांडिंग आप देख लो, नकली चीज जो है असली के माल के भाव बिक जा रहा है केवल प्रचार की वजह से। तो प्रचार जरूरी है, मोदी जी ने सिखा दिया है सबको, फोटो खींचना, वीडियो बनाना, जो है लाइव करना एंड सो ऑन। तो इसमें लिखा है कगार पर, महोदय क्या परिवारवाद क्षेत्रवाद से इतना ग्रसित हैं कि रायबरेली में स्थित आपके महाविद्यालय से निकाले गए योग्य शिक्षकों से मिलने की जरूरत नहीं समझते, लेकिन आपको तो IIM और IIT के योग्य बेरोजगार बच्चे दिखाई देते हैं। लेकिन आपको तो IIM और IIT के योग्य बेरोजगार बच्चे दिखाई देते हैं, और आपको ही महाविद्यालय से निकाले गए योग्य शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं, वे नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या शोषित समाज पार्टी का उद्देश्य शोषण करना है या शोषण से बचाना है? ये लेटर मैंने नहीं लिखा है, ये लेटर वहां से आया, मैं शेयर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों को भी बताया जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग तब तक लिखते रहेंगे जब तक आप हम लोगों से बात नहीं करेंगे। ये जो शिक्षक संघ है, इस शिक्षक संघ ने कई बार इनको सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, और डालने के बाद जो है कोई एक्शन नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य न्यायप्रिय राजा हैं, सम्राट अशोक बनेंगे। ऐसे सम्राट अशोक बनोगे? किसको लॉलीपॉप दे रहे हो? सम्राट अशोक जनता के दिलों में राज करते थे, दरवाजे खुले होते थे, मिनटों में न्याय करते थे, चाहे प्यार से और चाहे तलवार से। सम्राट अशोक बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। अब वो जिंदगी निकल गई है और अपना काला जो है इतिहास आपने बना लिया है। अब सम्राट अशोक बनने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, इसलिए संन्यास लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जाइए बोध गया, और वहां पर जो है बुद्धम शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि का पाठ करिए, और लोगों को जो भी हो सके वो शिक्षा दीजिए उनके माध्यम से। आगे लिखते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम तब तक लिखते रहेंगे जब तक आप हम लोगों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके विचार के द्वारा 45 से 50 वर्ष की उम्र में हम लोगों के पेट में लात मारी गई, और अब हम लोगों को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप हम लोगों से बात नहीं करते हैं तो हम लोग समझ लेंगे कि आप केवल मंच से ही राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी चलाएंगे। पार्टी पता नहीं किसकी लेकर आ गए थे, उड़न खटोला। धरातल पर शोषित समाज के लोगों से नहीं मिलेंगे। जब आपके घर के ही लोग समाज का शोषण करेंगे तो क्या होगा? आप शोषण से बचाने की बात करते हैं, पहले अपने घर वालों को इस पार्टी का उद्देश्य बता दीजिए कि पार्टी का उद्देश्य समाज को शोषण से बचाना है, ना कि शोषण करना है। बहुत अच्छा पत्र लिखा है, बहुत सही सवाल किया है शिक्षक संघ ने। और आगे लिखते हैं कि जब जब चुनाव आता है तो आप लोगों को अपना खून, मतलब ओबीसी SC ST के लोग याद आते हैं। खून, यहां पे शब्द थोड़ा कट गया है, ये बात वो कहना चाह रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने भी सुना था कि ये मंच पर जब चढ़ते हैं कहते मैं समाज के लिए खून बेच दूंगा, चिल्ला करके, बहुत जोर, एकदम ब्लड प्रेशर एकदम हाई रहता है, जैसे लग रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश बदल जाएगा, इतना जबरदस्त ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन उसके बाद मंच से उतरते ही बीपी डाउन। क्या करें, कितना सम्मान करें? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपको याद होगा ना, कितनी बार आपसे मिले,
कितनी बार उन्होंने विनय किया कि समाज को जोड़ लो, जोड़ लो, जोड़ लो, छोड़ दो बीजेपी। नहीं समझ में आई है? बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद, केशव प्रसाद, खैर वो तो कट्टर जो है आरएसएस के हैं, उनसे तो बात ही करना बेकार है। वो जिस पाले में है उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। जो लोग उम्मीद लगाते हैं वो पागल और मूर्ख हैं। लेकिन समाज के बीच में तो तुम घूम रहे हो ना, तो जवाब तो आपसे देना पड़ेगा। तब तुम बीजेपी में थे, तब तुम बीजेपी के प्रोटोकॉल में थे, याद होगा ना। एकीकरण का महासम्मेलन लखनऊ 2019, भूल गए हो तो याद कर लीजिए। और गुण गाथा बीजेपी के दिन भर गाते थे, लेकिन अब कांशीराम ने कहा था ना, पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा। बीजेपी वाले उसी रास्ते पर हैं, और तुम्हारी कोई पार्टी आज तक नहीं बन पाई। मायावती ने जब धक्का मारा तो उधर चले गए, फिर उधर चले गए, फिर उधर चले गए। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? अब आप ही बताओ। जब जब चुनाव आता है, हाँ, तो अपना खून मतलब ओबीसी एसटी के लोग याद आते हैं। ये मतलब सारी बात शिक्षक संघ ने बोल दिया, और जो सच है, ये मैं कोई ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत ईर्ष्या नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य और गुंडा स्वामी जी से। बात यह है कि स्वामी जी समाज का जो दरवाजा है, जो रास्ता है, वो रोक करके बैठे हुए हैं। इसलिए विरोध जरूरी है। और अगर अन्य समाज के लोग करें ना करें, लेकिन अगर ये मौर्य कुशवाहा के सैनी समाज के हैं, और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के आप विरोधी नहीं हैं, तो मैं आपको मूर्ख कहूंगा। आप एक मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, आपको कुछ नहीं पता राजनीति, आपको स्वाभिमान की एबीसीडी भी नहीं पता है। तो आगे लिखते हैं कि जब प्राइवेट नौकरी देना होता है तब भी सवर्ण जाति के लोग आते हैं, और जब हम लोग आपसे मिलने लखनऊ आते हैं तो आप हम लोगों को सरकार द्वारा ओबीसी एससी की सीट पर जनरल के लोगों को रखा जाता है। यह दिखाने का आप काम करते हैं, और आपके महाविद्यालय के बाबू द्वारा प्रैक्टिकल के नंबर देते समय कहा जाता है जनरल के बराबर ओबीसी को भी नंबर नहीं दिए जा सकते हैं। ले अब देखो यहां पर असली ड्रामा तो यहां पर है कि मतलब एससी एसटी ओबीसी को नंबर ही कम दे देंगे, जनरल को नंबर ज्यादा देंगे, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के हैं। बाबू साहब होंगे या जो है पंडित जी होंगे, तो उनसे भी इनका संपर्क अच्छा होता है। लेकिन जब समाज के बीच में आते हैं तो जनरल बनाम ओबीसी एसटी एससी की लड़ाई खड़ी करते हैं। बिटिया भी जो है बीजेपी की सेवा में है, वो भी इंतजार कर रही है कि कहीं से लड्डू मिल जाए। आगे देखो, लिखते हैं इसी कारण बस आपके विद्यालय में इस बात को लेकर के ही आपसे समाज के या आपके करीबी लोग भी अपने बच्चों को प्रवेश नहीं करवाते हैं। यदि आप चाहेंगे तो हम करीबी लोगों की सूची को भी उपलब्ध करवा देंगे। यदि पाखंडियों सामंतियों ने लिख कर हमें गुलाम बनाया, जैसे वेद पुराण रामचरितमानस द्वारा, तो आज भी लिख कर ही मिलेगी, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने कर रखी है। क्योंकि आमने सामने आप हम लोगों से बात नहीं करोगे, मतलब एक विरोध का प्रदर्शन जता रहे हैं कि हम लोग लिखते रहेंगे। आप जब तक अपना मुंह नहीं खोलोगे, जब तक जो है न्याय संगत तरीके से काम नहीं करोगे, या तो आप इस मार्ग से हट जाओगे। वर्ष 2019 में ओबीसी समाज के योग्य शिक्षक श्री उमानाथ यादव एमएससी रसायन विज्ञान को भी निकाला गया, और वह गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, और आप 5,000 रुपए देते हैं 5,000 रुपए देते हैं, उससे हम अपनी पत्नी का इलाज कराते हैं और हमें निकाला ना जाए। मतलब 5,000 में उस व्यक्ति को रखा गया था, एमएससी उमानाथ यादव। लेकिन आपके घर के लोगों ने नहीं सुना और उसे निकाल दिया गया, जिसके लिए आपके समाज
जिसके लिए आपके समाज के सभी लोगों ने कहा, लेकिन बात को नहीं सुना गया। क्या है असली चेहरा? मौर्य समाज के लोगों, नाग पाल रहे हो, नाग, ये समझिए। अभी तो ये वहां तक है, रायबरेली तक, और ये जो जहर है अगर पूरे यूपी में फैल जाएगा तो आप समझ जाइएगा। आगे लिखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये सभी निकाले हुए शिक्षक उनके बच्चे हैं, जो कि आपको डलमऊ विधानसभा से चुनाव जिताने के लिए अपना अगौछा फैलाकर सभी बाजारों में पैसा इकट्ठे करने का काम करते थे। ले 1-1 रुपए से स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े हुए और इनके अंधभक्त बोलते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बराबरी मत करना। चंदे के बल पर खड़े हुए स्वामी प्रसाद मौर्य आज गुंडा स्वामी बन गए हैं, अमीर चंद बन गए हैं। तो आरपी मौर्य को लोग बोलते हैं कि आरपी मौर्य को लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य खरीद लेंगे। औकात हो तो खरीद के दिखाओ। तुम्हारी तरह बिकने वाला ना आरपी मौर्य नहीं है। अभी आरपी मौर्य के सबसे बड़ी जो है अमीरी उसकी जमीरी है, खरीद के दिखाओ। तुम्हारे पास तो जमीर है नहीं, वो तो मर गया है जमीर। मंत्री बने घूम रहे हो, देश को बदनाम कर रहे हो, समाज को छे लात मारने का काम किया जा रहा। अच्छा, आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह भी बताना चाहेंगे कि हम लोग आपकी विचारधारा के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि जब जब आपने लखनऊ में कोई कार्यक्रम किया तो उसमें हम लोग अपना पैसा लगाकर पहुंचने का काम करते हैं। तो ये दोनों लेटर जो है 7 पेजों का लेटर मैंने आपके बीच में पढ़ा साथियों। अब आप बताओ, अंधभक्त वीडियो को जरूर सुने और आप सभी सम्मानित साथियों से जो लोग लगातार बने हुए हैं और उनसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अन्य समाज में पहुंचे ना पहुंचे चलेगा, लेकिन हर मौर्य बिरादरी को यह आज का जो वीडियो है वो सुनना अति आवश्यक है। और समाज को, मेरे को नेता नहीं बनना है, मैं पहले बोल दिया हूं। हम समाज में एक बदलाव देखना चाहते हैं। जिसको नेता बनना है वो आगे आए, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके साथ चलेंगे। लेकिन हर चीज का एक नीति, सिद्धांत, फार्मूला, सबको भागीदारी, सबको सम्मान, तब होगी राजनीति। ऐसे नहीं कि जिसकी मर्जी वो मुंह उठा के चला आया, पार्टी बना लिया, कूद कुदैया, मेरे को जिता दो, मेरे को जिता दो। कभी इधर बिक रहा है, कभी उधर बिक रहा है, कभी उधर बिक रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। समाज साथ है, साथ देगा। ये जो अंधभक्त हैं, ये जो है क्या गुंडा स्वामी के गुर्गे हैं, इनसे हम नहीं डरते। इनसे हम डरते वरते नहीं है, नोट कर लियो आप, ठीक है। जय भारत साथियों, निर्णय आपको लेना है। बहुत कुछ बोल चुका हूं, ज्यादा बोलूंगा समय ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।